लक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। जुबैर मेमन अध्यक्ष महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शायना जी के पास चलूंगा। शायना जी, ये जो मुद्दा है, मुंबई का मुद्दा है, भाषा का मुद्दा है, लगातार गर्माता जा रहा है। हम देख रहे हैं सड़कों पर मारपीट की जा रही है, मराठी भाषा के नाम पर मारपीट की जा रही है और कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो टाइमिंग सस्पेक्ट है, मोटिव सस्पेक्ट है और इरादा सस्पेक्ट है। एक तरफ है ये उबाटा सेना, जिसके पूरे सोच विचार को लेके एक सवाल प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा उन्होंने खो बैठे हैं और वो सिर्फ सत्ता के मोह माया के साथ कांग्रेस और एनसीपी के साथ आए। दूसरे तरफ है राज ठाकरे, जिन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति की अपने आप को उजागर करने के लिए, और यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा अलायंस है वो सिर्फ और सिर्फ बीएमसी इलेक्शन को लेके उन्होंने ये एक अलायंस ऑफ कन्वीनियंस किया है। मैं पूछना चाहती हूँ दो प्रश्न। जो आप सही में मराठी मानुस के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो क्या है वो काम? वो काम उस आधार और उस दृष्टि से होना चाहिए कि मराठी मानुस को फायदा हो, उनको रोजगार मिले, उनको घर मिले, उनको आगे जाके जो प्रगति की बात हम कर रहे हैं पूरे समाज की दृष्टि से, वो उनको मिले। लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई विजन प्लान नहीं, सिर्फ तोड़फोड़। ऐसे जाके बोलना, हम सब चाहते हैं कि लोग मराठी बात करें, मराठी भाषा सीखें, क्योंकि ये है हमारा मराठी मानुस का मुद्दा ही नहीं, ये है हमारी मराठी अस्मिता का मुद्दा, जहां हमने इस प्रदेश से इतना कुछ सीखा है, समझा है और कितना पाया है, और उस दृष्टि से मराठी बोलना ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ लोगों को एक तरफ धमकी दे, उनको बोलो कि आप चप्पल निकालो और आप चले खुलेआम, और आपको नजरअंदाज करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे जो आप मराठी नहीं बोलो। ये सिर्फ एक इलेक्शन टैक्टिक है, और अपने आप को स्थापित करने के लिए जब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, तब ये मुद्दे पे वो फोकस कर रहे हैं। जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, सामान्य तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीएमसी का जो चुनाव है वो मराठी बनाम अदर्स होने की संभावना की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर कुछ ऐसी घटनाएं भी की जा रही हैं, खासकर मारपीट की घटनाएं की जा रही हैं, जिससे चर्चा हो, मराठी मानुष एकजुट हो। लेकिन नीतीश राणे, या कहें पर्दे के पीछे कुछ इशारा हुआ होगा तो पता नहीं, नीतीश राणे एक नई लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि जरा मुस्लिम इलाकों में आप जाकर बताओ, जरा मुस्लिम इलाकों में मराठी बुलवा कर बताओ, जरा आमिर खान से, शाहरुख खान से मराठी बुलवा कर बताओ। तो ये है क्या, जरा समझने की कोशिश करना चाहता हूं आपसे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर प्रदेश के अंदर उन्होंने कुछ लाउड माउथ्स रखे हैं। वो जो लाउड माउथ्स है या जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, उनका एक ही काम है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो, आपको मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है। और इस तरीके के नीतीश राणे के जैसे लोग, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, या देश का कोई भी प्रदेश हो जहाँ पे बीजेपी सत्ता में है, वहां पे ऐसे जहर उगलने वाले नेता बीजेपी ने पाल रखे हैं। और उनका काम है कि मुसलमानों के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलते रहना। भारत देश का और खास करके महाराष्ट्र का मुसलमान इतना सजग और समझदार हो चुका है कि इन तरीके के या इस तरीके के बीजेपी के किसी भी फ्रिंज एलिमेंट को जवाब देना या उनको बिल्कुल भी सम्मान देना या उनके बात का जवाब देना बेहतर नहीं समझता है। रही बात मराठी के मुद्दे पे, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर महाराष्ट्र में आप रह रहे हो कुछ सालों से और महाराष्ट्र में कारोबार कर रहे हो, महाराष्ट्र में आपकी दुकान है और आप कारोबार कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको मराठी आनी चाहिए। और ये बात में कोई दो राय नहीं है और कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। ये लड़ाई भी जो शुरू हुई या ये जो विद्रोह भी शुरू हुआ, ये तब हुआ
जब मीरा रोड के पास का कोई गुजराती व्यापारी था, उससे कुछ लोगों ने मिठाई मांगे, वो वीडियो भी ओपन हुआ, वायरल हुआ। और उससे मिठाई मांगने के बाद उसने पूछा कि आप क्यों मिठाई बांट रहे हो, तो बोले हम मराठी के मुद्दे पे हमको जीत मिली है, तो आप मराठी बोलते नहीं है। तो उसने बिल्कुल ही बदतमीजी से और बल्कि अहंकार में बोला कि हम मराठी नहीं बोलते हैं और हम हिंदी गुजराती ही बोलते हैं। वहां से वो मुद्दा शुरू हुआ। और इस तरीके से अगर कोई भी महाराष्ट्र में आकर के यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी रह करके या कुछ सालों से रह करके अगर वो ये कहेगा कि मैं मराठी बोलूंगा ही नहीं, मैं कारोबार यहाँ करूंगा, और वो अहंकार और रुबाब की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देना लीगली बहुत जरूरी है। बाकी किसी भी तरीके की हिंसा होना या किसी भी तरीके की मारधाड़ होना या किसी भी गरीब मजलूम को परेशान करना, ये बिल्कुल भी महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। पर संवैधानिक तरीके से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करके इस तरीके की जो मानसिकता है, जो अहंकारी मानसिकता है, उसका विरोध होना चाहिए। राजलक्ष्मी जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए इस पर विश्लेषण कर लेते हैं। राजलक्ष्मी जी, हमने 3 बंदर बनाए हैं और 3 बंदर बनाने में एक संकेत, एक सिंबल दिया है, जिस सिंबल में पहला बंदर है कि पुलिस देख नहीं रही है, उसकी आंखें बंद हैं। दूसरे बंदर के तौर पर सांकेतिक पॉलिटिशियन सुन नहीं रहे हैं। और तीसरा बंदर है वो कुछ बोल नहीं रहा है, यानी कि सरकार बोल नहीं रही है, घटनाएं घट रही हैं, मारपीट हो रही हैं। ऑफिस में अगर आप अपना जन्म मृत्यु पंजीकरण कराने जाते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि मराठी बोलना आती है क्या। यश बैंक में भी एक अधिकारी को मारा पीटा गया है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार हम सीमा पार के दूसरे देशों को उनके घर में घुसकर मार सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ही हमारी एकता, अखंडता, हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाले लोग लगातार तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और हम चुप बैठे हैं। सरकार भी है, पुलिस भी है, कानून भी है, लेकिन सिफर। नमस्ते मनोज जी। ये जो आपने चित्र बनाया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है जी। देखिए, ये मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा एक परसेप्शन है जो इस कारण हुआ है कि ये जो वीडियोस हैं जहां पर ये मारपीट हो रही है, वो वीडियोस जो है इस तरीके से फैला दिए गए हैं, ऐसे वायरल किए गए हैं कि उस कारण ऐसा हो रहा है कि ये एक चित्र बन गया है कि महाराष्ट्र में ये जगह जगह पर ऐसा ही हो रहा है। और लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये ऐसा नहीं है मनोज जी। देखिए, पुलिस ऐसा नहीं है कि देख नहीं रही है। पुलिस ने अभी ये जो भी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें हर जगह पे उन्होंने एफआईआर की है, केसेस दर्ज किए हैं, उन लोगों पर वो कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ कहा नहीं। देखिए, देवेंद्र जी ने बड़ी खुली तरीके से कहा कि ये हमें अभिमान है मराठी भाषा का और ये अनिवार्य है कि हमारे यहाँ पर हमारे राज्य में जो भी रहेगा इसको मराठी में बात करनी आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गुंडागर्दी सहन की जाएगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी पर एक एक व्यक्ति पर हम एक्शन लेंगे ही लेंगे, और ले भी रहे हैं, और पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जो है कि कुछ खास करके कुछ राजनीतिक पार्टीज ऐसे हैं जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है। भाजपा के लोग तो खुलकर बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कि क्योंकि उनको तो मराठी लोग भी चाहिए, गुजराती लोग भी चाहिए, हिंदी लोग भी चाहिए, इन्होंने सबको स्वीकार किया हुआ है। लेकिन कुछ जो राजनीतिक पक्ष हैं, जैसे खास करके मैं कहूंगी कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आप देखेंगे कि उनकी प्रांत के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी, तो उनके यहाँ के लोग जो है वो बड़े पीड़ित होंगे यहाँ ये ऐसे सब घटनाओं से। लेकिन उनकी तरफ से कितना कितना क्या प्रोटेस्ट हुआ है आप देखिए, कुछ भी नहीं। तो वो ये एक सिलेक्टिव प्रोटेस्ट है, ये सिलेक्टिव उनकी जो है आउटरीच होती है कि हमारे लोगों के लिए हम ऐसे बात करेंगे। तो ये जो है आप देखेंगे तो उनकी तरफ से मुझे लगता है कि चुप्पी साधी हुई है। लेकिन ये जो यहाँ की जो सरकार है, उन्होंने चुप्पी साधी नहीं है। ये एक तो ये कहते हैं कि हमको मराठी पर अभिमान है, और उन्होंने जाकर जैसे जेएनयू में उन्होंने महाविद्यालय में उन्होंने जो इनिशिएटिव भी की कि हमारी मराठी संस्कृति जो है, और कुसुमाग्रज
उनकी जो साहित्य है उसको बढ़ावा दिया जाए और अलग अलग महाविद्यालयों में भी उसको सिखाया जाए। तो इस तरीके से मराठी भाषा का हम उसको और भी प्रोत्साहन देंगे, उसको और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उनका ये तरीका है और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न उन लोगों से है कि जो इस तरीके से ये जो मारपीट करके ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मराठी भाषा पर अभिमान है। मुझे लगता है कि अभिमान नहीं, इनको अहंकार है। और उतना ही नहीं, वो लोगों को मराठी भाषा से दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जो है एक जो बड़ी एक दीवार खड़ी कर रहे हैं उन लोगों के बीच में जो मराठी भाषा जानते हैं और नहीं जानते। तो ये जो है जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं कि अलग अलग राज्यों में ये सारे विषय होते हैं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी जाकर दक्षिण भारत में कहेंगे कि उत्तर भारत के जो लोग हैं उनमें समझ की कमी होती है, आप जैसे लोग जो हैं, आपके दक्षिण भारत के जो लोग हैं बड़े समझदार होते हैं। तो ये ऐसे सब फूट जो लोग डालने की कोशिश करते हैं भाषाओं के बीच, लोगों के बीच, धर्मों के बीच, वो उससे ये चिंताजनक घटनाएं हैं ये सब। तो ये बंद होनी चाहिए। और वो जो अभी जो सिलेक्टिव आउटरीच होती है उसको भी बंद होनी चाहिए। जो जो लोग अलायंस में उनके साथ में मनसे और उद्धव सेना अगर साथ में है और उनके साथ में अगर कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, अगर एनसीपी है, तो उनके लोगों ने भी बोलना चाहिए उनके लोगों को कि आप इस तरीके से इसको बढ़ावा नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने चुप्पी साध दी, क्योंकि उनको पता है कि इन चुनाव में वो मराठी मानुस के विरुद्ध नहीं जाना चाहते। तो उनको ऐसा लगता है कि हम इसका विरोध कर देंगे तो मराठी मानुस उसके खिलाफ हो जाएगा, तो वो भी चुप्पी साधे हैं। तो ये सब इसका जो है ये सिलेक्टिव आउटरीच मुझे लग रहा है इन सारे लोगों के तरफ से। लेकिन सरकार चुप नहीं है मनोज जी। जी बस इतना है कि ये परसेप्शन ऐसा बन गया है कि उसका कुछ ठीक है, एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक क्योंकि है। उसका मुझे लगता है आपने भी अपने चैनल्स पे बताना चाहिए कि क्या क्या एक्शन हुआ है उनके खिलाफ। नहीं, एक्शन हुआ, थाने में कंप्लेंट हो गई, उसके बावजूद भी लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह रील बनवा